IVM। नमस्कार, स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे शिफा माइत्रा के साथ। उम्मीद है कि आप यहाँ सही और आशावादी समाचार सुनना पसंद करते हो। मुझे ऐसी खबरें खोजते वक्त बहुत अच्छा लगता है। कहीं तो पॉजिटिव शब्द से डर नहीं लगता। एक महिला है रूबी हेम्ब्रॉस, जिन्होंने इस पूरे लॉकडाउन में अपने आप को हौसला दिया और काम करती रही। ये कलकत्ता में रहती है, एक छोटे से घर में जो उनका ऑफिस भी है। लॉकडाउन के कारण उनके साथ काम करने वाले सहयोगी नहीं आ पाए, पर उसने अपना काम कायम रखा। वो चलाती है आदिवानी, जिससे वो अपने जैसे आदिवासियों की बात दुनिया को पहुंचाती है। अपने आप को भाग्यशाली मानती है कि अंग्रेजी मीडियम में वो पढ़ाई कर पाई और अब पिछले 8 सालों से वो अपने समूह के लिए ये काम कर रही है। उन्हें एक सुरक्षित जगह दे रही है, उनकी कहानियां लिख और छाप रही है ताकि दुनिया उन्हें भूल न पाए। पैसे बहुत कम है, पर वो अपने काम में डटी रहती हैं, क्योंकि ये काम महत्वपूर्ण है। उसने लॉकडाउन के दौरान और लोगों से इंटरनेट पे संपर्क बनाया और उम्मीद करती है कि मेहनत रंग लाएगी। आत्मनिर्भरता की मिसाल है रूबी। अब रुख करते हैं केरला की ओर। यहाँ एक बार फिर सरकार ने कदम उठाया है लोगों की भलाई के लिए। जब स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई, देखा गया कि ज्यादातर छात्र इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। हर घर में कंप्यूटर या स्मार्टफोन नहीं था, तो शिक्षा विभाग ने एक नया अभियान शुरू किया, जिसके तहत हर विषय पर क्लास लगती है और ये क्लास दिखाई जाती है टीवी पे। विक्टर टीवी नामक एक चैनल पे रोज ये क्लासेस फ्री में दिखाई जाती हैं। बच्चों को अपनी क्लास और भाषा चुननी होती है पहली बार। फिर पता चला कि कुछ घरों में तो टीवी भी नहीं है, तो अब ये क्लासेस टीवी पे दिखाए जाते हैं हर मोहल्ले के स्थानीय हॉल में। किसी बच्चे को पीछे नहीं रहने देंगे। उम्मीद है बाकी राज्यों की सरकारें भी ऐसा ही कुछ करें। बच्चों को सही शिक्षा दी जाए तो वो कमाल कर सकते हैं। हाल ही में देहरादून के कुछ बच्चों ने एक पहल की। कृष्णा नगर इलाके में सब ने गुल्लक तोड़ी और पैसे जमा किए। फिर एक आंटी को दिए और कहा कि दुकान से हमें दूध और बिस्किट ला दो। पता लगाया तो वो आसपास के कुत्तों को खिलाना चाहते थे। पहले तो वहीं के ढाबे वाले और दुकानदार कुत्तों को खाना दे देते थे, पर अब तो सब कुछ बंद था। बड़ों ने बात सुनी तो उन्होंने भी कुछ पैसे दिए। ये सब कम आमदनी वाले घर हैं, पर बच्चों का दर्द तो सभी को नजर आ रहा था। उन्हें ये करता देख उत्तराखंड वन विभाग ने भी आर्थिक मदद की और इन बच्चों के साथ साथ गली के सारे कुत्ते और बिल्लियां भी खुश हैं। कई बार थोड़ी सी मदद भी बहुत होती है। एक और जगह जहां वक्त पे सहायता मिलने से पासा पलट गया है त्रिंगलवाड़ी, इगतपुरी के पास एक छोटा सा इलाका। यहाँ थोड़े से गाँव हैं जहाँ ज्यादातर आदिवासी रहते हैं। मीलों तक सिनेमा घर नहीं है, इसलिए जब एक्टर इरफान खान वहां गए तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। अभिनेता ने वहां जमीन ली, घर बनाया और खेती शुरू की। अक्सर वहां आते थे तो गांव वालों से दोस्ती भी हो गई। सरपंच ने बताया कि अस्पताल पहुंचने में तकलीफ होती है, तो इरफान ने एम्बुलेंस खरीदी। अगले 10 सालों में इरफान ने वहां स्कूल की मरम्मत कराई। बच्चों को हर साल किताबें और रेनकोट देते थे। पिछले साल 10 कंप्यूटर लगवाए बड़े बच्चों के लिए। उनके निधन पे पूरा प्रांत उदास था और अब उनकी याद में गांव का नाम बदलकर हीरो चिवाड़ी यानी हीरो का घर रख दिया है। कभी किसी के लिए यूं ही कुछ करना बढ़िया होता है, जैसे आप भी कर सकते हो। आजकल महामारी में हम देख रहे हैं कि अक्सर लोगों को अस्पताल या क्वारंटाइन में ले जा रहे हैं। पड़ोसी क्या करते हैं? डरे हुए मरीज का वीडियो लेते हैं, घर वालों को कोसते हैं। ये कहाँ की इंसानियत हुई? कल को आप उस जगह भी हो सकते हो। मेरी सलाह है कि आप अपने दरवाजे या खिड़की से उन्हें शुभकामनाएं दें, हौसला बढ़ाएं, कहो कि जल्दी ठीक होकर लौटो हमारे पास। बहुत अच्छा लगेगा उनको और आपको भी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा माइत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। तो अब मैं चलती हूँ, लौटूंगी बहुत जल्द स्माइल इंडिया के एक नए एपिसोड के साथ। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money and Intel. We appreciate their support. It's been a really fun week, guys. We've had some great episodes on your old favorites. Cyrus Says, Advertising is Dead, Edges and Sledges, Football Shitball had a really fun episode as well. Definitely do check it out. I'm sure you're going to enjoy yourselves. And thanks for listening, and we hope to catch you again next week.
Hi, my name is Anupam Gupta. I'm B50 on Twitter. I am the host of Paisa Vaisa, a show that talks money. On my show, I speak to experts from every field of money and finance, from stock markets, equities, debt funds, credit cards, life insurance, every possible area of money and finance that you can think of. We even did an episode on cryptocurrency. I've got fantastic guests from mutual funds to personal finance experts everywhere. Robo-advisory, startups, just name it, we've got it. At Paisa Vaisa, we help you make smart decisions about money. You work hard for money. Now make your money work hard for you. New episodes out every Monday, and you can listen to my show on the IVM Podcast app or any other podcasting app that you have.